नंबर वर्क में हम शुरू करते हैं एक 5 डिजिट नंबर को वर्ड्स में किस तरह से लिखना। जो हमको नंबर दिया हुआ है, सपोज एक नंबर हमको दिया हुआ है 53,421। अब देखिए इसको हमको वर्ड्स में लिखना है तो शुरुआत करना पड़ेगी इसकी यूनिट प्लेस से। जो इकाई का हिस्सा है वो हिस्से को देखना पड़ेगा, जैसे यूनिट 10, 100, 1000 एंड 10,000। ऐसे हमारे पास जो है ये 5 डिजिट मौजूद है और हमको इसके बारे में जो है हर डिजिट को वर्ड में लिखना है। तो हम शुरुआत जो करते हैं वो सबसे लास्ट वाले नंबर से करते हैं। जैसे यूनिट प्लेस पर 1 है, 10 प्लेस पर 2 है, फिर 100 की प्लेस पर 4 है, 1000 की प्लेस पर 3 और 10,000 की प्लेस पर 5 है। अब 10,000 की प्लेस पर 5 है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है, जो मकामी कीमत है वो 50,000 है, 50,000 इसकी कीमत है। और जो 3 है ये 1000 की प्लेस पर मौजूद है, तो इसकी 3 की जो प्लेस वैल्यू है ये 3,000 है। तो 50,000, 50,000 और 3,000 ये हो गए टोटल 53,000। तो हम इसको वर्ड्स में इस तरह से लिखेंगे 53,000। इस तरह से हमने इसको वर्ड्स में लिखे एक पार्ट। फिर हम 100 की प्लेस पर आएंगे, 100 की प्लेस पर 4 है तो उसकी वैल्यू होगी 400। और फिर 10 प्लेस और यूनिट प्लेस, 10 प्लेस पर 2 है तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 20 यानी कि 20। और यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसकी कीमत होगी 1, यानी ये टोटल हो जाएगा 21। तो 421 इस तरह से हमने इस पूरे नंबर को वर्ड्स में लिख दिए 53,421। अब देखिए बच्चों को इसमें से स्पेलिंग याद होना जरूरी है। क्या 50 की स्पेलिंग किस तरह से लिखती है? FIFTY। 53,000 की स्पेलिंग हमको मालूम होना जरूरी है 423। इस तरह से आपको जो है वो सारे वर्ड्स के स्पेलिंग याद रखना है। और फिर नंबर को देखकर, पूरा जो होल नंबर है हमारे पास मौजूद है, पूरे टोटल नंबर को देखकर उसमें कौन से डिजिट की प्लेस वैल्यू कौन सी रहेगी, यानी मकामी कीमत। प्लेस वैल्यू मतलब मकामी कीमत, जो उसके प्लेस के हिसाब से उसकी कीमत बदलती है। जैसे 4 है, 4 अगर यूनिट प्लेस पर रहा तो उसकी कीमत 4 है, लेकिन वही 4 अगर 10 की प्लेस पर रहा है तो उसकी 10 की प्लेस पर उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40। 100 की प्लेस पर रहा तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। तो डिजिट जो है हमारा वो डिजिट की वैल्यू प्लेस के हिसाब से बदलती है। और ये हमको नंबर देखकर ही डिसाइड होगा कि हम उसकी प्लेस वैल्यू कौन सी तय करेंगे। एक एग्जांपल हमने ले लिए, अब चलिए और इसकी और 2-3 एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट कीजिए हमारे पास एक नंबर हमने ले लिए 86,542। अब देखिए इसके अंदर हम 2-3 चीजें एक साथ लेते हैं। इसके अंदर हम प्लेस वैल्यू किस तरह से डिसाइड करना, प्लेस वैल्यू का भी देख लेते हैं, और फिर उसको जो वर्ड्स के अंदर लिखना है वो वर्ड को किस तरह लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए पूरा बड़ा नंबर हमारे पास मौजूद है। इस नंबर के अंदर यूनिट प्लेस पर 2 है, 10 प्लेस पर 4 है, 100 की प्लेस पर 5 है, 1000 की प्लेस पर 6 है और 10,000 की प्लेस पर जो है 8 है। अब देखिए इसके अंदर हमको सबसे बड़े नंबर की जो प्लेस वैल्यू है
वो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 10,000। 10,000 की प्लेस पर जब 8 है तो उसकी प्लेस वैल्यू 80,000 रहेगी, क्योंकि वो 1000 नहीं बल्कि 10,000 की जगह पर है, इसलिए उसकी वैल्यू 80,000 रहेगी। फिर उस 80,000 के अंदर जब हम ये 6,000 मिलाएंगे, जो 1000 की प्लेस पर 6 है, 1000 की प्लेस पर जब 6 है तो उसकी कीमत हो जाएगी 6,000। 6,000 और 80,000 यानी 86,000। तो हम जब इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 86,000। 86,000 ये हमारा एक हिस्सा हुआ। 10,000 और 1000 की प्लेस को लीजिए। अब 100 की प्लेस पर 5 है, यानी सैकड़े के मुकाम पर 5 है। जब 100 की प्लेस पर है ये, तो इसकी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगी, यानी 500। इट इज 500। 500 ये हमारा अगला हिस्सा हो चुका। फिर 4 जो है वो 10 की प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 40, और यूनिट प्लेस पर 2 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2, यानी 40 और 2 42, यानी कि 42। 542 यानी 42। 86,542। 86,542। इस तरीके से हमने जो है इसको दिए हुए वर्ड को, मतलब दिए हुए नंबर को हमने वर्ड्स में किस तरह से लिखे। और इसकी प्रैक्टिस जो है 5th क्लास वालों को बहुत ज्यादा करना है, उनको बार बार अलग अलग नंबर्स लेकर जो है वो इसकी प्रैक्टिस करना है, और इस बात को याद रखना है कि किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब ये एक पार्ट है हमारा जो हमारे नंबर वर्क का लेसन के अंदर मौजूद है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पर देखते हैं, इसी लेसन के दूसरे टॉपिक पर। जितने डिजिट्स हमको दिए हुए, जो हिंदसे हमको दिए हुए थे, अब हमको यह देखना है कि हम ऐसे डिजिट को यूज करके किस तरीके से बड़े से बड़ा नंबर जो है वो तैयार कर सकते हैं। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। जितने डिजिट दिए हुए हैं ये डिजिट को इस्तेमाल करना है, और इन डिजिट को इस्तेमाल करके बिगेस्ट नंबर तैयार करना है। अब देखिए क्या करते हैं। जब हमको ये 5 डिजिट दिए हैं, हमको इन 5 को ही इस्तेमाल करना है, कोई नया डिजिट लाना नहीं। और क्वेश्चन के अंदर जो है हमको अक्सर ये सवाल बोला जाता है कि जितने डिजिट हमको दिए हुए हैं इनमें से हर डिजिट को एक ही बार इस्तेमाल करना है, हम एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी सवाल के अंदर जो है कंडीशन दी जाती है। तो अब हमको ये डिजिट को इस्तेमाल करके जो है वो 5 डिजिट नंबर यूज करना है, और उससे बिगेस्ट नंबर तैयार करना है। अब देखिए इसका तरीका ये है कि जब हमको बिगेस्ट नंबर तैयार करना है तो इन आदाद में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उस नंबर को सबसे बड़ी प्लेस पर रखना पड़ता है। जैसे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, हमारे पास सबसे बड़ी प्लेस 10,000 की रहेगी। तो अब 10,000 की प्लेस पर हमको सबसे बड़े डिजिट को रखना है। इन आदाद के अंदर सबसे बड़ा डिजिट 8 है, तो हम उसको 8 को 10,000 की प्लेस पर रखेंगे। इस तरह से उस पर हम निशान लगा देते हैं, सर्कल कर देते हैं। फिर जो बचे हुए आदाद है, इन बचे हुए आदाद में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 1000 की प्लेस पर रखें। जैसे 1, 2, 3, 4, चारों के अंदर 6 सबसे बड़ा है तो उसको हम 1000 की प्लेस पर रखते हैं। 10,000 पर सबसे बड़ा, उससे छोटा और बाकी सबसे बड़ा वो 1000 की प्लेस पर। 6 को भी हमने यूज कर लिया। बचे हुए तीनों आदाद में से सबसे बड़ा जो है उसको 100 की प्लेस पर। फिर बचे हुए दोनों में से जो बड़ा है उसको 10 की प्लेस पर, और सबसे आखिर में जो सबसे छोटा है उसको जो है हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा
और फिर जो है वो सबसे छोटा। अब ये जो मेथड हमारा है, ये मेथड हमारा सबसे बड़े नंबर को तैयार करने के लिए, मतलब बिगेस्ट नंबर को तैयार करने के लिए, और इस्तेमाल करना है इन्हीं डिजिट को, इनके अलावा कोई और डिजिट को यूज नहीं करना है। 5 दिए थे, हमने 5 यूज कर लिए, सबसे बड़े को, फिर उसके बाद छोटा छोटा छोटा, इस तरह से। और कंडीशन ये है कि हम किसी भी डिजिट को हमने दोबारा यूज नहीं करें। 8 को एक ही बार, 6 को एक ही बार, 5 को एक ही बार। तो ये तरीके से हमने बिगेस्ट नंबर तैयार कर लिए 86,541। अब देखिए क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए देखिए, जो तरीका हमने बिगेस्ट नंबर के लिए अपनाया, उसका बिल्कुल उल्टा हमको अपनाना पड़ता है स्मॉलेस्ट के लिए। सबसे बड़ी प्लेस पर जो है सबसे छोटे नंबर को रख दिए, 1 को रख दिए सबसे बड़ी जगह पर, फिर उसके बाद जो सबसे छोटा है, मतलब 1 से बड़ा और बाकी सबसे छोटा, मतलब 4, उसके बाद 4 को, उसके बाद इन दोनों से बड़ा लेकिन बाकी सबसे छोटा, उल्टा, बिल्कुल उल्टी सीक्वेंस, यानी 5, 6 और 8। बिल्कुल डिजिट वही है, तरीका वही है, सिर्फ हमने उल्टा सीक्वेंस लगा लिए। बिगेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी प्लेस पर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से हमने जो है स्मॉलेस्ट नंबर बनाए। तो ये स्टूडेंट को जो इस बात को जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप जो है इजीली बिगेस्ट नंबर बना सकते हैं और स्मॉलेस्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन भी होती है, वो स्पेशल कंडीशन मैं आपको बताता हूं। फर्ज कीजिए हमको कुछ डिजिट दिए हुए हैं, 2, 3, 4, 0 एंड 1। अब देखिए ये कंडीशन होती है स्पेशल कंडीशन, जिसके अंदर हमको कहा गया है कि इन डिजिट को यूज करके आप बिगेस्ट नंबर बनाएंगे। सपोज तो हम इस तरह से बिगेस्ट ये निकाल देंगे। अब देखिए हमारा तरीका क्या है, हमारा तरीका ये है कि हम सबसे बड़ी प्लेस पर सबसे बड़े डिजिट को लेते हैं। सबसे बड़े डिजिट को हमको जो है पांचों नंबर देखने के बाद पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा डिजिट 4 है, तो हम 4 को लेते हैं। उसके बाद बचे हुए चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, तो हम 3 ले लेंगे। बचे हुए तीनों में सबसे बड़ा 2 है, तो 2 ले लेंगे। बचे हुए दोनों में सबसे बड़ा 1 है, तो 1 और 0। बिगेस्ट को तैयार करने में हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने इजीली तैयार कर लिया। जिस मेथड से हम करते हैं उसी मेथड से कर लिए। लेकिन स्मॉलेस्ट तैयार करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब वो कंफ्यूजन क्या है, देखिए हम देखते हैं। स्मॉलेस्ट तैयार करने में हम सबसे छोटे डिजिट को लेते हैं इसकी प्लेस पर, सबसे बड़ी प्लेस पर, और जितने 5 डिजिट हमारे पास दिए हैं इनमें सबसे छोटा डिजिट 0 है। तो फिर क्या होगा, अब देखिए अगर हम सबसे बड़ी प्लेस पर 0 को लेते हैं तो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। हम सबसे 10,000 की प्लेस पर सपोज ले लेते हैं 0 को, तो वो 5 डिजिट नंबर तैयार ही नहीं होता है। सपोज हमने इस तरह से कर लिया कि बस 0 को जो है सबसे बड़ी प्लेस पर, फिर उससे बड़ा 1 है तो उसको, उसके बाद फिर उससे बड़ा 2 है, उसके बाद फिर उसके बाद 3 है और 4 है। अब देखिए हमने अपने तरीके से जो सीक्वेंस हम चल रहे हैं जनरल, उसके हिसाब से इस नंबर को तैयार किए, तो ये नंबर 4 डिजिट नंबर हो जाता है, ये 5 डिजिट नंबर होता ही नहीं। तो इसकी वजह से ये होता है कि ये 4 डिजिट नंबर तैयार होता है, 5 डिजिट नंबर नहीं होता, इसलिए इस तरीके से तैयार करना गलत होता है। बल्कि हमको इसमें जो है 5 डिजिट नंबर तैयार करने के लिए जो 0 के अलावा
जीरो के अलावा जितने डिजिट बचे हैं उन डिजिट में से किसी को 10,000 की प्लेस पर लेना पड़ता है। जैसे 5 डिजिट तो हमारे पास दिए हुए हैं, उनमें जीरो के अलावा सबसे छोटा नंबर 1 है, तो हम 10,000 की प्लेस पर 1 को लेंगे और 1 को लेने के बाद फिर हम जो बचे हुए 4 डिजिट हैं, इन डिजिट में से सबसे छोटे नंबर को लेंगे। अब हम 0 को ले सकते हैं और फिर हमारा जो तरीका चलता है कि हम सबसे छोटा, बचे हुए तीनों में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से जो है हम स्मॉलेस्ट नंबर तैयार कर सकते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर कब तैयार कर सकते हैं? कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं उस वक्त की कंडीशन की बात कर रहा हूं जब दिए हुए डिजिट में एक डिजिट जो है वो 0 है। अगर 0 आपको दिया हुआ रहा तो फिर ये कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर 0 नहीं है, सपोज कोई भी है 0 से 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कोई भी डिजिट दिया हुआ है, तो एज यूजुअल जैसा हमने पहले देखे, जैसा हमारा तरीका है बिगेस्ट तैयार करने के लिए बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और स्मॉलेस्ट तैयार करने के लिए छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम तैयार करते हैं। प्लेस वैल्यू, मकामी कीमत, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्लेस वैल्यू किस तरह से डिसाइड करते हैं? एक बड़े नंबर के अंदर हर डिजिट की एक जगह है। जैसे एक बड़ा नंबर हमारे पास मौजूद है 8623। अब इस बड़े नंबर के अंदर हमको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू तय करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 3 है, 3 यूनिट प्लेस पर है, 10 प्लेस पर दहाई के मुकाम पर 2 है, 100 प्लेस पर सैकड़े के मुकाम पर 6 है और 1000 के मुकाम पर 1000 की प्लेस पर 8 है। जब हम यूनिट प्लेस वाले की प्लेस वैल्यू मालूम करते हैं, इकाई के मुकाम पर जो अदद मौजूद है उसकी प्लेस वैल्यू मालूम करते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 से। 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, यानी 3 की प्लेस वैल्यू मकामी कीमत 3 आ जाएगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जब 2 की मकामी कीमत हम मालूम करते हैं, तो ये दहाई के मुकाम पर मौजूद है, 10 प्लेस पर मौजूद है, तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी 2 10 20। इसकी मकामी कीमत आ गई है 2, ये सॉरी 20। इसकी प्लेस वैल्यू 20 है। 6 की मालूम करना है तो सीधी सी बात है, 6 जो है वो 100 की प्लेस पर है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, यानी 600। इसकी प्लेस वैल्यू 600। 8 जो है वो 1000 की प्लेस पर है, ज्यादा कुछ नहीं, हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8000 इसकी प्लेस वैल्यू है। तो मकामी कीमत मुश्किल नहीं है, जरा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप प्लेस सही तरीके से डिसाइड कर पाए, जो उसका मकाम है उसको समझ लिए, सही तरीके से उसको डिसाइड कर लिए, तो हम उसकी प्लेस वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और प्लेस वैल्यू से जो जुड़ा हुआ कंसेप्ट है हमारा, हम जो अभी पढ़ने वाले आगे, वो एक्सपांडेड फॉर्म का है कि किस तरह से किसी अदद का, एक बड़े नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे। जैसे इसी के अंदर देखिए, हमने 8 की प्लेस वैल्यू मालूम कर ली 8000 प्लस 6 की हमने मालूम कर ली 600 प्लस 2 की मालूम कर ली 20 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू 3। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गया, तौसीली शक्ल बोलते हैं उसको। तो 8000 जमा 600 जमा 20 जमा 3, इस तरह से ये एक्सपांडेड फॉर्म हो चुका है इस दिए हुए अदद का। और इसकी प्लेस वैल्यू अभी मैंने आपके सामने डिसाइड बता दिया आपको। इस तरीके से हमने जो है वो एक्सपांडेड फॉर्म को और प्लेस वैल्यू को समझ लिया।
अब हम और एक एग्जांपल इसमें लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, फर्ज कीजिए 21,043। अब ये एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, हम इसकी प्लेस वैल्यू हर डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम करते हैं और इसके एक्सपर्ट फॉर्म को भी देखते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको इस बड़े नंबर के अंदर हर डिजिट की जगह कौन सी है, उसका मुकाम कौन सा है, प्लेस, वो डिसाइड करना है। 3 जो है वो यूनिट प्लेस पर है, 4 10 प्लेस पर है, 0 100 प्लेस पर है, 1 1000 प्लेस पर है और 2 जो है ये 10,000 प्लेस पर है। ये सारे डिजिट को हमने समझ लिए। अब सीधी सी बात है कि इसके अंदर हमको एक एक डिजिट का जो है मुकामी कीमत मालूम करना है, तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए, 3 के बारे में हमको जो है 3 की प्लेस वैल्यू मालूम करना है, वो यूनिट प्लेस पर है, तो सीधी सी बात है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 1 3, 4 जो है वो 10 की प्लेस पर है, दहाई के मुकाम पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 4 40। यूनिट के बारे में, 0 के बारे में हमको मालूम है कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिए तो नतीजा 0 ही आना है। यहां पर वो 100 की जगह पर है, 100 से करो या 1000 से करो, उसकी वैल्यू तो 0 ही आना है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज इक्वल टू 0। लेकिन 1 जो है ये 1 1000 की जगह पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 1000। जबकि 2 जो है ये 10,000 की जगह पर है, 1000 की जगह 1000 के बाद 10,000, 2 जो है वो 10,000 की जगह पर मौजूद है, तो हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी 20,000, 20,000, 20,000, फिर 1000, फिर 0, फिर 40 और 3। ये सबको जो है हम जमा की शक्ल में लिखेंगे इस तरीके से, 20,000 20,000 प्लस फिर उसमें 1000 की वैल्यू, 1 की प्लेस वैल्यू यानी 1000 प्लस 0 की प्लेस वैल्यू 0 प्लस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 की प्लेस वैल्यू 40 आ गई है, 40 लिखेंगे प्लस 3। इस तरीके से हमने एक्सपांडेड फॉर्म जो है लिख ली, 21,043 का 21,043 का एक्सपांडेड फॉर्म हम लिख चुके हैं। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से डिजिट हम कर सकते हैं। अगला हमारा कंसेप्ट है बिगर एंड स्मॉलर। दिए हुए नंबर में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। 86 और 23। अब देखिए इसके अंदर ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब यूनिट प्लेस पर 6 है, 10 प्लेस पर 8 है, 86 जो है 86 बड़ा है और 23 छोटा है, तो जो साइड में जो है जो बड़ा नंबर रहा उस साइड में हम इस तरह की सिंबल लगाते हैं जिसको बड़े की अलामत बोलते हैं और इसको पढ़ते हैं 86 बड़ा है 23 से, 86 इज बिगर देन 23। अगर इसको उल्टा लिखना है तो हम लिखते हैं 23 इज लेसर देन 86। 23 छोटा है 86 से, 23 इज लेसर देन या फिर स्मॉलर देन 86।
बड़े नंबरों में भी हम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं और छोटे नंबरों में भी हम बड़े और छोटे के अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे हमको सपोज 124 और 186, इसके अंदर कौन सा बड़ा है, तो इसमें तो 100 दोनों के अंदर कॉमन है। 100 की प्लेस पर 1 यहां भी है, 100 की प्लेस पर 1 यहां भी है। फिर उसके बाद 10 की प्लेस पर जो नंबर है वो 2 है और यहाँ पे 10 की प्लेस पर 8 है। तो जब बड़े प्लेस पर जो हमारी 10 की प्लेस है, जब उस प्लेस पर छोटा नंबर है जबकि यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि 186 इट इज ग्रेटर देन 124। 124 छोटा है 186 से। दूसरी शक्ल में 186 बड़ा है 124 से। एक ही बात को हम दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। तो बिगर और स्मॉलर का जो आइडिया है, जो हमारा टॉपिक है, वो भी इस लेसन के अंदर मौजूद है। हम उसको भी आसानी से कर सकते हैं दोनों अलामतों का इस्तेमाल करके। अब देखिए इस वीडियो के अंदर हमने नंबर वर्ग के सारे टॉपिक कवर कर लिए। हमने जो है बिगेस्ट नंबर, स्मॉल नंबर देख लिए, प्लेस वैल्यू देख ली है, उसके बाद एक्सपांडेड फॉर्म देख ली है। कुछ स्पेशल कंडीशन हम देख लेते हैं, जैसे सपोज 9999। अब इसकी अगर एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है या फिर इनमें से हर किसी की प्लेस वैल्यू डिसाइड करना है, तो हर जगह 9 है लेकिन हर 9 की प्लेस वैल्यू अलग अलग है। पहला 9 यूनिट प्लेस पर है, उसकी कीमत सिर्फ 9 है, जबकि दूसरा 9 10 की प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 90 है। तीसरा 9 100 की प्लेस पर है, उसकी प्लेस वैल्यू बदल गई है, इट इज 900। जबकि चौथा 9 1000 की प्लेस पर है, उसकी प्लेस वैल्यू 9000। प्लेस के हिसाब से चारों की कीमत अलग अलग होती है और हमको एक्सपांडेड फॉर्म में भी वही करना पड़ता है। 9000 को पहले लिखो प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9, 9000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे, जबकि हर जगह पर एक ही डिजिट यूज हुआ है, इट इज 9। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरी जो है जितने टॉपिक हमारे हैं नंबर वर्क के अंदर पूरे कवर कर लिए हैं और एग्जांपल के जरिए मैंने ये समझाने की कोशिश किया हूं कि आप इस लेसन को किस तरह से आसान तरीके से किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन जरूरी है स्टूडेंट के लिए कि उनको जो नंबर हम लिख रहे हैं वो नंबर के स्पेलिंग जो है वो सही हो। 40 की स्पेलिंग क्या है, 50 की स्पेलिंग क्या है, 100 की स्पेलिंग, 1000 की स्पेलिंग, ये सारी चीजें जो है वो स्टूडेंट को प्रैक्टिस करके जो है इसमें जो है वो अपने को एक्सपर्ट बनना है। अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर मौजूद है वो, अगर किसी नंबर को एक बड़ा नंबर आपको दिया जा रहा है और डायरेक्टली तीसरे या चौथे मुकाम पर जो है वो प्लेस वैल्यू डिसाइड करने का बोल रहा है, तो आप कैसे करेंगे। इसके अंदर जो है अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए आपको एक बड़ा नंबर दिया हुआ है और इसके अंदर आपको कहा गया है कि 9 की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट डिसाइड कीजिए। एक एक करके नहीं बल्कि डायरेक्ट 9 की प्लेस वैल्यू कहा है। अब आपको तरीका वही अपनाना है जो हमने देखे। आपको यूनिट से चलते हुए 9 तक पहुंचना है, यूनिट 10, 100, 1000 और फिर डायरेक्ट ये डिसाइड करना है कि 9000 की प्लेस पर है। आपका काम वही है 1000 से मल्टीप्लाई करके 9000 को उसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड करना। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम के अंदर जो है पूछे जाते हैं और बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो हमको जब भी प्लेस वैल्यू डिसाइड करना है, शुरुआत हम इधर से करेंगे यूनिट प्लेस से। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि शुरुआत उधर से करते हैं,
मैथमेटिक्स में आप हमेशा यूनिट से शुरू करते हैं, यूनिट 10, 100,000, 10,000। तो आपको यहां से शुरुआत करना है इस साइड से, और फिर आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। इस तरीके से हम जो है प्लेस वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म को लिख सकते हैं, और ये पूरा लेसन जो है हमको इजीली हम जो है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं।